Hello students, good morning to everyone. Welcome in my class. Our today's topic is nutrition in animals. Okay, और अपन बात कर रहे हैं इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इन एनिमल्स, इन ह्यूमंस. डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस. ह्यूमंस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं. तो अपने को पता है इसकी 5 स्टेप्स होती हैं. ओके, सबसे पहले इसकी होती है इंगेशन, डाइजेशन. ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं जो इंगेशन है, डाइजेशन है और इनकी जो 5 स्टेप्स हैं. अपने को पता है एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इगेशन. ठीक है, जिसमें वेस्टेज फूड है वो एक्सक्रीट हो जाता है. तो सबसे पहले इसमें अपना डाइजेशन की प्रोसेस में डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहला अपना क्या आता है, माउथ आता है, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं. ठीक है, माउथ में सबसे पहले क्या आएगा, टिथ. और टिथ में अपन ने लास्ट वीडियो में अपन ने टिथ के बारे में बात कर ली है और उसके बारे में अपन बात करेंगे टंग. ठीक है, और ये जो टंग है इसमें क्या होता है, जो माउथ है उसमें आता है नेक्स्ट अपनी जो सैलिवरी ग्लैंड है. ठीक है, अब अपन बात करेंगे जो सैलिवरी ग्लैंड है उसमें क्या होता है, एक वाटरी सब्सटेंस. ठीक है, एक जो वाटरी सब्सटेंस सिक्रेट होता है, और इस वाटरी सब्सटेंस को अपन क्या कहेंगे, स्लाइवा. ठीक है, और इस स्लाइवा में डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो कंटेन होते हैं. डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन होते हैं और इन एंजाइम्स को क्या कहेंगे अपन, एमाइलेज. इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अपन क्या कहेंगे, एमाइलेज. ये जो स्लाइवा है इसमें क्या कंटेन होता है, स्टार्च कंटेन होता है और ये उस स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में. और ये जो शुगर है वो क्या होती है, स्वीट होती है और इसमें ग्लूकोज होता है. ठीक है, और ये जो ग्लूकोज है ये क्या करता है, फिर वाटर में सोल्यूबल होता है. ठीक है, तो ये बात हो गई सैलिवरी ग्लैंड की. अब अपन बात करेंगे ओइसोफेगस. जो ओइसोफेगस है वो क्या है, एक फूड पाइप है. फूड पाइप, ये जो फूड पाइप है, ठीक है, इसमें क्या होता है, माउथ से जब अपना फूड है वो किस में जाता है, ओइसोफेगस में, जिसको आप फूड पाइप भी बोलते हो. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, फूड का डाइजेशन नहीं होता. ये क्या करता है, ओनली जो फूड है उसको पुश करता है इनटू स्टमक. ये क्या करता है, इस फूड को स्टमक में ओनली पुश करने का काम करता है. यहाँ पे किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता. फिर यहाँ से जो फूड है वो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है. तो स्टमक की जो वॉल है वहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेज हैं वो सिक्रेट होते हैं. और ये जो स्टमक है वो क्या है, वाइडेस्ट पार्ट है अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका वाइडेस्ट पार्ट क्या है, स्टमक है. और उसकी वॉल से क्या होते हैं, और ये जो स्टमक है इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो सिक्रेट होते हैं. और वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होते हैं. और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्लोरिक एसिड, ये क्या करता है, जो फूड के साथ में हार्मफुल मटेरियल अगर एंटर किया है, हार्मफुल मटेरियल ने अगर एंटर किया है फूड के साथ में, तो ये क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है. क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा. ठीक है, ये हो गया. और इसके अलावा ये क्या करता है, हमारा जो फूड है उसको, ये जो एसिड होता है वो क्या करता है, ये अपने को पता है कि जो स्टमक है, वेट, स्टमक की जो वॉल है, स्टमक वॉल, वहाँ से क्या सिक्रेट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम. स्टमक की वॉल से क्या सिक्रेट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम.
डाइजेस्टिव एंजाइम आप इसको बोल सकते हो, और एसिड भी बोल सकते हो। और ये जो एसिड होता है वो फूड को किस में कन्वर्ट कर देता है? एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फूड को किस में कन्वर्ट करता है? एसिड में कन्वर्ट करता है। और ये जो स्टमक है इसके अंदर क्या होता है, मोस्टली जो अपने फूड कंपोनेंट्स हैं उनका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे ये जो फूड है वो कितने टाइम तक रखता है? 2-4 आवर्स तक रहता है, ठीक है। यहाँ ये जो फूड होता है वो 2-4 आवर्स तक रहता है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो फूड है वो कहाँ पे जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद जो फूड है वो अपना कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अपने को पता है ये जो फूड कंपोनेंट्स हैं इसका जो मोस्टली जो फूड कंपोनेंट्स हैं उनका डाइजेशन स्टमक में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ये जो फूड है वो कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बचा हुआ जो फूड है अपना उसका पूरा जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। और ये एक लॉन्ग नैरो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और फिर यहाँ से डाइजेशन ऑफ ऑल फूड कंपोनेंट्स, मतलब मैक्सिमम जो फूड कंपोनेंट्स हैं उनका डाइजेशन कहाँ होता है? स्टमक में होता है। फिर वहाँ से जो बच जाते हैं उनका डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड कंपोनेंट्स, जो बचे हुए फूड कंपोनेंट्स हैं उनका डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। फिर यहाँ से जो फूड है वो कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें क्या होता है? एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं? विलाई। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको अपन क्या बोलते हैं? विलाई। और ये जो विलाई है ये क्या करती है? फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये फूड कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन, देखो जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन जैसा इनका नेम है बिल्कुल इनकी जो साइज है वो इनके अपोजिट है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या होता है? लार्ज होता है। किससे? लार्ज इंटेस्टाइन से। तो ये क्या होता है? स्मॉल होता है, ये लार्ज होता है। तो इसकी जो लेंथ है वो कैसी होगी? 6 सेंटीमीटर होगी। इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी? जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी जो लेंथ है वो कम होगी, तो उसकी जो लेंथ है वो क्या होगी? 1.5 मीटर होगी। 1.5 मीटर होगी। और अपने को पता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है? 6 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है? 6 मीटर। और लार्ज इंटेस्टाइन की कितनी है? 1.5 मीटर। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो उसमें एंटर करता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रेक्टम की। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ से फूड कहाँ जाता है? रेक्टम में जाता है। और रेक्टम में क्या होता है कि जो देखो लार्ज इंटेस्टाइन में तो क्या होता है कि जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम में एंटर कर जाता है। और यहाँ से फिर एनस जो है उससे एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें क्या होता है? फूड का एब्जॉर्प्शन होता है और न्यूट्रिशन ऑब्टेन किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट we talk in our next class. Thank you.